बुलंदशहर में ये गांव है जोली की मड़ैया और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैम, आप पदाधिकारी हैं पार्टी में? हाँ जी, हाँ जी। आप बड़ी देर से कन्वेंस कर रही हैं इनको। नहीं, एक बात बताओ कि मुझे अगर कोई अपनी समस्या बता रहे हैं तो मुझे सुननी तो पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कल सुनना चाहिए। जी जी जी, मुझे सुननी पड़ेगी। वोट मांग रही हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी से वोट मांग रहे हैं। मैं मंजू सिंह हूँ। क्या लॉजिक दे रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि हमने बहुत दी बीजेपी को वोट, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम इन्हें समझा रहे हैं कि भाई योगी जी को वोट दो। भाई सारे काम अच्छे किए हैं योगी जी ने। देखो महिलाओं के लिए सुरक्षा, मतलब देखो हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं है ये तो। आप सुरक्षा की बात कर रही हो या डिबाई में अभी 2 दिन पुरानी बात है, एक लड़की को मार दिया, दलित लड़की को। नहीं, वो बात अलग है, मार दिया। घर में जाके मार दिया। नहीं तो योगी जी तो नहीं मरवा रहे किसी को है? बात कानून व्यवस्था की कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि योगी जी आरोपी हैं। ये बताती हूँ, देखो आज की तारीख में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम समझ क्यों नहीं रही है? आपकी बात क्यों नहीं समझ रही है? तो समझेंगे, सब समझाएंगे, ये तो समझेंगे। ये बताओ, जब हम समझाएंगे तो समझाएंगे। महिलाओं के लिए आज भी सुरक्षा और कल भी सुरक्षा। योगी जी के राज में पीछे से कह रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दे। नहीं, किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चलवाई। नहीं, ऐसे नहीं, गाड़ी नहीं चलवाई। किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चलवाई। नहीं। ये भी केंद्र मंत्री बैठे, 5 किसान पर गाड़ी कुचली जा रही है। उनका बुलडोजर मोदी जी क्यों नहीं चलवा रहे? जो सब पे बुलडोजर चल रहा है। अभी मैडम ने आपको बताया कि इन सब चीजों को भूल जाओ, हिंदू मुसलमान तो याद रखो। मैं एक बात बताऊं, इन्होंने कहा कि हिंदू सब वोट दे रहा। जब तक बीजेपी हिंदू की और मुस्लिम की लड़ाई चलेगी, इसे वोट नहीं मिलेंगी। ये किसानवादी बात पे आ जा, सुरक्षा पे आ जा, तब इन्हें वोट मिल जाएंगी। भाई साहब, अभी 2-3 चुनाव तो आप लोगों ने दिया ना, 3 दे दिए हमने, 3 बार वोट दे दी और अब की बार ना दे में तो योगी जी कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल। जब योगी जी अच्छे नहीं लग रहे थे, जब ने वोट दी थी, जब योगी जी कहाँ गए थे? वोट योगी के लिए ना दी, आज योगी का नाम लेके वोट ले रहे हो तुम। अभी ये कह रहे थे कि यहाँ पे अभी योगी जी धमकी दे के गए कि हम मसूरी बना देंगे। वही तो भगवान है, वो भगवान को लाए। वो इतने बड़े हो गए कि भगवान को लाए। भगवान ने तुम पैदा कर दिए, इतना ही बहुत है। भगवान ने थोड़ी ले दिया कोई इंसान। मैं कह रहा हमने 3 बार तुम्हें वोट दे दिया, आपके ना दे में तो हमारी गर्मी बाहर निकलवा दोगे, जाड़ा चढ़वा दोगे, पिटवा दोगे जी। किसान ने पिटवाओगे तो हर बार तुम्हें ही देते रहे जी। और दे रहे तो ठीक है, ना तो तानाशाही चल रही है। ये तो अपना अपना मत है। यहाँ तो जी भैया बीजेपी जा रही है। भैया योगी जी या मोदी जी हिंदू मुस्लिम को देखो तो राशन देने रहे, गैस देने रहे, सारी योजना सबके लिए बराबर है। हिंदू मुस्लिम को वोट देके हिंदू मुस्लिम को राशन ये नहीं दे रहे। 22 का देखेंगे, फिर 24 का मोदी का भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं अब क्या 22 में नहीं देंगे? 22 में तो आरएलडी को देंगे हम। आरएलडी को जाएगी वोट। 24 में भी आरएलडी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? तो मोदी जी को? कांग्रेस को क्यों दो हो? क्यों? जब तुम दे ही रहे हो अपनी मर्जी से दो। 27 में बात दे दियो ना, गठबंधन है। 22 में दे दो बीजेपी। इसमें क्यों दे दो बीजेपी को? कैसा हमारी वोट? 22 में तो जनता देंगे। जनता है कहीं भी। विधानसभा पे बुलंदशहर पे आरएलडी और सपा लहराएगी। बाकी कोई भी नहीं आएगा, आसपास भी नहीं है कहीं। अच्छा, ये बताओ कि वो कह रहे हैं जाट के ठाट अलग हैं, ये बात तो बीजेपी भी मान रही है। अब बीजेपी मान रही है। बीजेपी कुछ भी ना मानती। नेकलेस खत्म अब की बार। अरे भैया गुंडा राज आ जाएगा, बीजेपी नहीं आई तो। भैया मुख्यमंत्री बीजेपी पे मैं गुंडा गिनवाऊं? बताओ, मैं गिनवाऊं? प्रदीप चौधरी सबसे बड़ा गुंडा मैं कह रहा हूँ। ये कौन है प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी प्रत्याशी खड़ा है, वो गुंडा सबसे बड़ा। बहन जी ये कह रही हैं वो उनके पास कुछ नहीं है, तभी तो वो अच्छा काम कर सकते। कहाँ कर रहा अच्छा काम? कुछ भी ना कर रहा। महिलाओं की सुरक्षा, गैस सिलेंडर, अपना सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। हाँ, बहन जी को बताओ ना। बड़ी समस्या जो है युवा के लिए आई है। क्या युवाओं के लिए क्या करा अब तक ये बताओ? कोविड में जो 2 साल बच्चों की खराब हो गई हैं, उनके लिए क्या करा? ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है? नहीं, जिसकी साल चली गई है भर्ती देखने की, उसके लिए क्या करा? उसके लिए कुछ करा? ये कोरोना तो कोई योगी या मोदी तो लेके नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन साल बढ़ाई तो जा सकती है भाई। जो 24 साल ईयर है जिस भर्ती की, उसे 26 साल करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती? हम स्वतंत्र हैं और हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये बहन जी समझाने आई हैं। बहन जी वोट मांगने तो आई हैं।
हम उनकी बात मानते रहे कि वोट मांगने अच्छी बात है, मांगनी भी चाहिए, अपने प्रत्याशी की मांगते हैं, बहुत बढ़िया काम कर कोई रहे हैं। गलत नहीं कह रही। वो ये कह रही है अगर जैसे योगी जी बता के गए वही वो बात दोहरा रही है कि गुंडा राज आ जाएगा। योगी जी गुंडा नहीं है। योगी जी कहाँ, वो तो मुख्यमंत्री गए कभी उनके घर में गए कभी? नहीं गए मैं कभी। गया हूँ। अच्छा, मुझे पता है इस बात की, मैं वहाँ रह के भी आया हूँ। तो आरोप गलत लगा रहे आरोप नहीं लगा रहा मैं, आरोप नहीं कह सकते आप इस बात को। मैं तो कोई भी नहीं जा सकता भैया। ये कह रहे हैं कि योगी जी खुद गया हूँ। समाजवादी पार्टी में महिलाओं के दुपट्टे तक छिकने हैं, ऊपर कोट पे, ऊपर कोट पे। इस सरकार में तो दलित की लड़की को बलात्कार करके रात के 12 बजे पुलिस ने जला दिया और किसी पत्रकार को भी नहीं जाने दिया। इससे ज्यादा एक बजे भी 2 बजे भी गले में चैन डाल के घूम रही है योगी जी के राज में। हाथरस में लड़की जला दी दिन के रात के 12 बजे। तो यही मान के चलें कि आप तो समाजवादी पार्टी के साथ हो। हाँ हैं? हाँ उनके साथ है, और कौन कौन साथ है आपके? सभी साथ है। सब साथ हैं? हाँ जाट भी साथ है? साथ जाट भी साथ है, काम भी और अच्छा, ये बहन जी कुछ समझाने आई, आपको उनकी बात समझ में नहीं? हाँ आ रही समझ। जाट समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। जब बहका बहका के 7 साल हो गए सरकार को झेलते झेलते, अब बहुत समझ गए? अब बहुत अब समझ गए, अब समझ गए। अच्छा, वो योगी जी अभी ये भी बता के गए कि वो गुंडे जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए वो भी याद रखें। उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो योगी ने कराया। और वो जो लड़की मतलब लड़की के माँ बाप को उसकी डेड बॉडी ना दी, वो किसने कराया? बीजेपी क्यों बेर बेर ला रही उस चीज है कि उससे फायदा पड़ता जो हम दोनों एक हो गए और फिर तुम बेर बेर खिरोत रहे हो, तुम झगड़ा हुआ कभी 2 साल पहले। लड़ने के बाद एक हो गए। अब सभी एक है, मैं वहाँ खुद हूँ, जितने भी मोहम्मदन जितने हिंदू हैं सभी एक है। ये जाम है, ये खेमे जाके क्या जी तुम तो जब झगड़ा हो गया ये हो जाएगा, झगड़े सब में ना होते। लेकिन आपको ना लगता 7 साल तक लड़ते ही रहे तुम दोनों आपस में? 7 साल तक नहीं, देखो लड़ाई कभी भी हो जाए, होने तो एक उसमें फायदा जो भी एक हो जाए, सब गुंडागर्दी हो जाएगी अगर बीजेपी नहीं आई तो। ये तो योगी जी कहते घूम रहे हैं ना, योगी जी क्या कहते, जो सही है वो कह रहे हैं, योगी जी गलत क्या कह रहे हैं बताओ। योगी जी और मोदी जिंदाबाद, योगी जी और मोदी जी बेस्ट है, सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, यूपी में। और भैया मोदी जी और योगी जी का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया चैन से जीने न देगी महिलाओं को। ये बताओ 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं जिंदा थी या नहीं थी? जिंदा थी, क्यों कौन पहले क्या मरेंगी? मैं भी नहीं मरी। जिंदा थी ना, जिंदा थी ना। जिंदा थी। तो अब ऐसी कौन सी आफत आ गई? तो पहले गुंडागर्दी कितनी थी ये पता, महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी होती थी, शहर में निकलना दुश्वार था, लड़की स्कूल से आती थी शाम को 6 बजे से 7 बजे। ये बता दो तुम। आज की तारीख अच्छा, में महिला ये तो बता दो, वो एंटी रोमियो स्क्वाड थी वो आजकल कहाँ दबी पे? भैया ये अब कहाँ दब गई? कोई भी कहीं न दबा, सब यही है। मुख्यमंत्री आज भी वही था, पहले भी वही था, और वो कहाँ गई फिर? वो एक सेकंड सुनो, बिजली बिल छोड़ो। बिजली बिल कहाँ पहुँच गए? सांड की घूम रहे हैं, इनका मुद्दा दूर है। हमारी जान को हमारे सांड की घूम रही है। हमारी फसल छोटी छोटी खा ली, ये गुजर समाज से नहीं है। भैया हमारी छोटी फसल खा ली सारी। भैया एक बताऊं, नाच का सुखाएंगे भैया सब बात देखो, सब बात गुस्सा करो मुख्यमंत्री। काम दे दिया, गौशाला खोल दी, गौशाला में मर रही है, गौशाला में मर रही है। जेसीबी एक्स्ट्रा गड्ढा खोद के जा रही है, कर लो सुरक्षा। भैया हम गरीब आदमी हैं, किसान हैं, जो हमारे ये गेहूं ने ये सांड चुक जाएंगे तो हम खाएंगे के? बहन जी ये कह रही हैं कि सुरक्षित तो योगी जी के ही राज में रहोगे। कहाँ है ये बताओ? हाथरस में तुम्हारी बहन बेटी नहीं क्या? हमारी सबकी बहन बेटी नहीं जो वो 12 बजे जलाई गई? मोदी और योगी जी बेस्ट है। अगर मोदी जी योगी जी हैं तो ये हिंदुस्तान पब्लिक ना समझ रही, पब्लिक ना समझ। हिंदुस्तान स्वस्थ है। वरना भैया मैं नगर मंत्री हूँ बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। 500 रुपए में आके प्रचार कर रहे हो ना, ऐसा भी हो जाए। 500 रुपए वाले पे बहुत है। सुबह भी मैंने 2-3 देखे, वो यहाँ आए, वो 500 रुपए में हमारे प्रदीप चौधरी के साथ में। पैसों में लिखने कहते हैं हम नगर ये मंत्री तो हैं। समर्पित कार्यकर्ता है। और आज से ना हूँ, 10 साल से हूँ। ये जो महिलाएं आई हैं, इतना गुस्सा जो है ये इसके बावजूद है कि आप 3 बार से वोट देते आए। कौन? आप सब लोग? किसने दिया 3 बार से? अरे सारे जाट गुजरों ने मिलके वोट दिया है ना, 3 साल से, 3 साल से दिया है। 3 बार दिया ना, लेकिन अब लास्ट बार में हम रुवा दिए हैं रुवा दिए जी, हम रुवा दिए किसान। लास्ट बार में बिजली के बिल, हमारी फसल चुक रहे हैं,
महंगाई ना, सिलेंडर नाम दे दिया मोदी जी ने, सिलेंडर दे दिया, भरवाने को पैसा भी ना हो। ये योगी जी के भी है कर्म। योगी जी मन में जाकर अपने जोत बत्ती करते हैं और मोदी जी चाय बनाते तो बेहतर रहा देश के लिए, देश के लिए। तो छोड़ दो, जो लोग हैं वो परेशान हैं, अपना दुखड़ा कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको इसी तरीके से जो विरोध है पब्लिक का वो झेलना पड़ रहा है। मिलेगा अगले विधानसभा में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।